अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रमज़ानुल मुबारक का आज ये पहला दिन है। इस एतबार से भी मुअज़्ज़ज़ है और दूसरा ये कि जुमे का दिन है, इस एतबार से भी ये दिन मुअज़्ज़ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फ़ज़ीलतें इस दिन में जमा फरमा दी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको ये महीना अता फरमाया। हमारे यहाँ एक मामूल चला आता है, हर वो आदमी जिसके दिल के अंदर ईमान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को वो तस्लीम करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसका ईमान मौजूद है। हम में से भले ही कोई आदमी कितना भी गुनहगार सही, अल्लाह तबारक व तआला का कितना भी नाफरमान सही, दिल से चाहता ये है कि मैं अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बन जाऊँ। वो बने ना बने एक अलग मसला है। शरीयत पर कितना उसका अमल मौजूद है, अहादीस पर कितना वो अमल करता है, सुन्नतें कितनी उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, दीन का दर्द कितना दिल के अंदर मौजूद है, ये मसला अलग है। लेकिन हर आदमी दिल से ये चाहता है कि वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। हर आदमी चाहता है। हाँ, करने की जब कुछ बारी आती है तो यकीनन कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, लग़ज़िशें हमसे होती, और इसका लाज़मी नतीजा ये है कि जब हमसे कोई फजीलत की चीज़ छूटती है, कोई अहम दिन जब आकर के गुजर जाता है, हमें अफसोस होता है। गुज़िश्ता रमज़ान में कितने लोग मौजूद थे। हम लोगों ने नमाजें पढ़ी होंगी, जैसी भी पढ़ी, रोज़े रखे होंगे। कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने तरावी अदा नहीं की। लेकिन जब रमज़ान गुजर गया, जिन लोगों ने इबादतें की थी, उन लोगों को इस बात का अफसोस ज़रूर रहा होगा कि काश मैं रमज़ानुल मुबारक में इससे ज़्यादा इबादतें कर लेता। जिन लोगों ने रमज़ान में रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, अगरचे अमल उनका नहीं रहा, लेकिन अफसोस ज़रूर रहा होगा कि काश हम तरावी पढ़ लेते, काश हम रोज़े रख लेते, अल्लाह की कुछ ना कुछ इबादत कर लेते। ये है या नहीं? हर एक का ये मामला होता है। कोई कितना ही बड़ा अल्लाह का इबादत गुजार हो या कोई कितना बड़ा नाफरमान हो, अगर दिल के अंदर ईमान मौजूद है, अगर अल्लाह की ज़ात को वो तस्लीम करता है, एहसास ज़रूर होता है। वक्त पर हम काम करें ना करें, लेकिन बाद में एहसास ज़रूर होगा। ईद उल फितर जब गुजर गई, बड़ा अफसोस हो रहा होगा, काश हम रमज़ानुल मुबारक में ऐसा कर लेते, काश हम इतनी तिलावत कर लेते, काश इतनी नमाजें पढ़ लेते, इतने रोज़े हम रख लेते, इतनी नवाफिल इबादत हम अदा कर लेते, इतनी फला इबादत कर लेते। और कुछ ना कुछ इरादे भी होते हैं, आइंदा रमज़ान आएगा तो इंशाअल्लाह ऐसे मुझे रमज़ान गुजारना है। आम तौर पर कुछ ना कुछ अज़ाइम, कुछ ना कुछ इरादे, कुछ ना कुछ तमन्नाएं आदमी के दिल के अंदर ज़रूर होती है। अल्लाह से लगाव की एक उम्मीद आदमी को होती है, एक तमन्ना होती है, और हम ये सोचते हैं कि आइंदा जब रमज़ान आएगा तो जिस हालत में हमने ये रमज़ान गुजारा, इंशाअल्लाह इससे अच्छी हालत में अगला रमज़ान गुजारेंगे। अगला भी आ गया। अब हमें ये सोचना है कि अल्लाह ने हमें फिर से ये मुबारक महीना अता फरमाया, इसे गुजारना कैसे? क्या उसी तर्ज पर हम गुजारें कि रमज़ान गुजारने के बाद फिर हमें अफसोस हो?
और ईद उल फित्र की नमाज के लिए जब हम आए तो शर्मिंदगी के साथ आए, किया कुछ नहीं, अल्लाह का इनाम लेने के लिए हम चले आए। भाई जाहिर है हम रोजे नहीं रखेंगे, हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, तरावी नहीं पढ़ेंगे। ईद उल फित्र का जो दिन है वो अल्लाह के इनाम बांटने का दिन है। मजदूरी आपने कुछ की नहीं सुबह से शाम तक, और जब मालिक मजदूरी बांटने लगा आप लाइन में आकर के खड़े हो गए, शर्मिंदगी नहीं होगी? हम सोचे क्या हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, गैरत नहीं आएगी? मालिक मुझे देख रहा था, पूरे दिन मैंने उसका काम नहीं किया और मजदूरी बांटने का नंबर आ रहा है तो लाइन में मैं भी लगा हुआ हूं। ये मालिक की रहमदिली है, मालिक के दिल के एहसासात हैं, मालिक के दिल के अंदर रहम का जज्बा मौजूद है कि वो आपको लाइन में लगा हुआ देखे और मजदूरी पकड़ा दे। लेकिन क्या आपको लेते हुए शर्म नहीं आएगी? बेगैरती के साथ, शर्मिंदगी के साथ हम उस मजदूरी को पकड़ तो लेंगे, लेकिन हमारा दिल मलामत करेगा, हमारा दिल हमारे ऊपर मलामत करेगा इस बात पर कि बगैर किए की शाम को मजदूरी लेकर के घर आ गए। सिर्फ लेते वक्त नहीं, आप खर्च करते हैं उस वक्त भी एहसास होगा कि ये हमने बगैर मेहनत के हासिल किया है। आपको एहसास रहेगा ये मालिक की रहमदिली थी कि मालिक जानता था मैंने मजदूरी नहीं की, मालिक जानता था मैंने काम नहीं किया, इसके बाद भी मालिक ने मुझे पैसे दे दिए, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। लेते वक्त भी शर्मिंदगी होगी, खर्च कर रहे होंगे तब भी शर्मिंदगी होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज़िश्ता सालों में जब हम ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए हो एक जुर्म के साथ एक मुजरिम बनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हो। अब फिर रमजानुल मुबारक का महीना आ गया, अब हमें यह सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर पूरा महीना हमारा ऐसे ही निकल जाए और फिर ईद उल फित्र का दिन आए, अल्लाह के इनाम तकसीम करने का दिन आए, अल्लाह की रज़ा तकसीम हो रही हो, अल्लाह की खुशनूदी बांटी जा रही हो, अल्लाह की रज़ा का परवाना मिल रहा हो और हम शर्मिंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुबारक महीना हमें अता फरमाया, अभी इब्तिदा है, अभी सोचने की ज़रूरत है। अगर हम अभी से एहसास नहीं करेंगे मेरे भाइयों, ये महीना धीरे धीरे गुजरता चला जाएगा। आजकल में हमारे अय्याम गुजर जाते हैं, आमाल में तब्दीली नहीं आती। नवाफिल शुरू करनी, चलिए आज से नहीं 2 दिन बाद से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग होंगे सुबह से इंतजार में होंगे, दिल कर रहा होगा तिलावत करने का, ख्याल आता नहीं चलिए जुमे के बाद तिलावत करेंगे, ख्याल आता है तस्बीह पढ़ने का, फौरन दिल में ख्याल आ गया नहीं असर के बाद बैठ करके तस्बीह पढ़नी है, मगरिब के बाद बैठ करके तस्बीह पढ़नी है। याद रखें, जो आदमी इस वक्त का काम अगले वक्त पर टालता है कभी नहीं कर पाता है उसको। ये वक्त गुजरता चला जाएगा मेरे भाइयों, महीना गुजर जाएगा, अल्लाह की रहमतें जिसे समेटनी है समेट लेगा और हमारे दामन महरूमियों के अलावा किसी चीज से भरे हुए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना अता फरमाया, इसकी कद्र करनी चाहिए। आज पहला दिन है, आज से ये अज़्म कर ले, ये इरादा कर ले कि अपने आमाल में हर एतबार से तब्दीली लानी। अगर नमाजों के पाबंद नहीं थे, ये अहद कर ले अब के बाद इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। जो हजरात जमात की पाबंदी कर सकते हो जमात की पाबंदी करें। अगर किसी आदमी का ऐसा काम कहीं पर है वहां पर जमात का कोई इंतजाम नहीं है, हाजिरी नहीं हो सकती जमात में, तो कम अज कम ये अहद कर ले नमाज कज़ा किसी हालत में हमारी नहीं होगी। और मेरे भाइयों याद रखें, अगर आज से अभी से आपने अहद ना किया, अपने अमाल को बदलने की कोशिश ना की और पुख्ता अहद ना किया, आप देखते रहना पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, हमारे अमाल में तब्दीली नहीं आएगी।
अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना अता फरमाया है, ये एक मश्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने मश्क के तौर पर ये महीना दिया। और आप तजुर्बा कर लेना, आपके जो अमाल इस महीने में होंगे पूरे 11 महीने उसका असर ज़रूर मौजूद होगा। आप तजुर्बा करके देख लेना। आप ये अहद कर ले, पूरा महीना इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत नहीं छूटेगी। मैं वादा करता हूं आपसे 11 महीने इंशाअल्लाह आपकी ये आदत खत्म नहीं होगी। कमी कुछ ना कुछ हो सकती है, ये तो मुमकिन है कि आप इस वक्त रोजाना मामूल बना रहे हो एक पारा तिलावत करने का, और ईद के बाद मामूल में कमी आ जाए, लेकिन आप बिल्कुल लिया खत्म करें, दिल पर कुछ ना कुछ एहसास उसका जरूर रहेगा। आप नवाफिल की पाबंदी का अहद करें, नवाफिल के मामूल बना ले, इंशाअल्लाह 11 महीने वो मामूल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं दिल के अंदर उसका असर ज़रूर मौजूद होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मश्क के लिए महीना दिया है। इस महीने में जिन आमाल की कसरत होगी और जिन आमाल पर मुदावमत होगी, जिन आमाल पर पाबंदी होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला 11 महीने उस काम को करना हमारे लिए बिल्कुल आसान फरमा देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप 11 महीने के आमाल देखें, जाहिर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी भी इबादत में कमी नहीं होती थी 11 महीने, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आते ही अपने आप को कैसा तैयार किया करते थे तमाम इबादतों के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत रमज़ानुल मुबारक में देखने लायक होती थी। जबकि हमने वाक़यात पढ़े हैं, 11 महीनों के वाक़यात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत के क्या हैं। एक बदन पर कुर्ता मौजूद है। एक साहब आ गए, अल्लाह के रसूल मेरी अम्मी ने आपका कुर्ता मांगा है। इब्तिदान आए कि कपड़ा मांगा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई मेरे पास कोई कपड़ा आएगा तुम्हें इनायत कर दूंगा। दूसरी मर्तबा फिर वो बच्चा आ गया, कहा अल्लाह के रसूल आपके बदन पर जो कुर्ता है वही मांगा है। अल्लाह के रसूल ने अब नहीं देखा कि मेरे पास दूसरा कुर्ता है या नहीं, फौरन निकाल करके उस बच्चे को पेश कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकिए के नीचे कुछ सिक्के रखे हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद नहीं आती, पूरी रात इधर से इधर टहल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछ लिया मेरे आका क्या मामला है, ये परेशानी क्यों है, क्यों इतना बेचैन नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा मेरे पास में कुछ सिक्के मौजूद हैं, मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के दरबार में मेरा बुलावा आ जाए और मेरी मिल्कियत में ये सिक्के मौजूद हो। जब तक खर्च नहीं करते तब तक चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह के रसूल की रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक सहाबा किराम फरमाते हैं कि आपकी जो सखावत थी वो देखने लायक होती थी। यानी इतनी सखावत करने के बाद भी रमज़ान में और ज़्यादा सखावत हम मामूल बनाएं। खर्च करने के पूरे 11 महीने होते हैं एक अलग बात है, लेकिन इस महीने में जाहिर है जो आमाल आप करेंगे अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना बढ़ा करके उसका देता है। जितना खर्च हम इस महीने में अल्लाह की राह में कर सकते हैं खूब दिल खोल करके खर्च करें। अभी एक वाकया आया अरब ममालिक में से किसी का, मेरे भाइयों आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाकई ताजिर आदमी है, कारोबारी आदमी है, बड़ी दुकान कोई चलाता है। अभी कल का वाकया है, रमज़ानुल मुबारक कल से सऊदी में शुरू हुआ है। परसों उस बंदे ने अपने जो कागजात थे, अपने जो रजिस्टर थे जिनमें वो उधार वगैरह लिखा करता था, उन तमाम रजिस्टरों को उस बंदे ने आग लगाई है। और उसने फिर ऐलान किया कि मेरे जिन लोगों के ऊपर उधार था, कर्ज था, मैंने तमाम कर्ज रमज़ानुल मुबारक की आमद की वजह से माफ कर दिया है। ये मेरे भाइयों खर्च का आलम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मालो दौलत दिया है, हम कोशिश करें इस महीने में जो लोग साहिबे इस्तिताअत हैं, साहिबे माल हैं, ज़कात भी दे, इमदाद भी दे और अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों को, अपने घर वालों को हदाया भी पेश करें।
हम अगर इफ्तार का अपने यहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश ये करें अगर मेरे मिलने वाले के यहाँ, मेरे पड़ोसी के यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम नहीं, मुझे अंदाज़ा है मेरे दस्तरखान पर 10 चीज़ें हैं, मेरे पड़ोसी के दस्तरखान पर शायद वो चीज़ें भी मैसर ना हो, तो कोशिश करें कि अपने दस्तरखान की कम से कम 2 चीज़ें अपने पड़ोसी के यहाँ ज़रूर भिजवाएं। बहरहाल जितनी तशरीफ नहीं हज़रत आ जाइए, जितने भी अमाल हम इस महीने में करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला 11 महीने उसका दिल पर असर ज़रूर रखेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कोशिश करें जितने भी नेक अमाल हम इस महीने में कर सकते हों उसको मुकम्मल तौर पर अदा करें। फ़राइज़ की पाबंदी है, नवाफिल की अदायगी है, और इसके अलावा जितने भी अमाल मयस्सर हों अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक बख्शे।